दरअसल पोक्रोवस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। पुतिन की कोशिश हर हालात में पोक्रोवस्क पर कब्जे की। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स पर दावा किया गया था कि पुतिन पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद पश्चिमी डोनेत्स्क पर रूसी झंडा लहराने का मिशन शुरू करेंगे। ताकि संपूर्ण डोनबास में चुनाव करवाकर रूस समर्थित गवर्नर नियुक्त किया जा सके। अब माना जा रहा है कि पुतिन ने इस मिशन को पूरा करने की डेडलाइन 1 जनवरी 2026 तय कर दी। यानी पुतिन हर हालात में नए साल तक अपने इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। पुतिन ने नए साल पर संपूर्ण डोनेत्स्क के रूस विलय की तैयारी की है। इस वक्त लुहांस्क का करीब 99%, डोनेत्स्क का 81%, इसके अलावा ज़ेपोरिजिया और खेर्सन का 73% हिस्सा रूस के कब्जे में है। इस वक्त डोनेत्स्क के पोक्रोवस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है, जिसे पश्चिमी डोनेत्स्क का गेटवे माना जाता है। रूस ने पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया तो उसे डोनेत्स्क की डिफेंस बेल्ट तोड़ना बेहद आसान हो जाएगा। इसीलिए पुतिन ने एक हफ्ते में पोक्रोवस्क पर कब्जे का लक्ष्य रखा है, जिसके बाद रूसी सेना पश्चिमी डोनेत्स्क की तरफ कूच करेगी ताकि डोनेत्स्क के बचे हुए 19% हिस्से पर कब्जा किया जा सके। अगर नए साल तक डोनेत्स्क के पूरे भूभाग पर रूस का कब्जा हो जाता है तो पुतिन इसके बाद रूस में विलय का ऐलान इसका कर सकते हैं। पुतिन सिर्फ डोनबास के रूस विलय तक नहीं रुकने वाले। साल 2026 में रूस ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाने की प्लानिंग की और इस तबाही के केंद्र में होंगे रूसी ड्रोन। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस यूक्रेन पर पूरी क्षमता से ड्रोन हमले नहीं कर रहा है। वो रोजाना यूक्रेन पर 500 ड्रोन दाग सकता है, लेकिन रूस शाही ड्रोन का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। इनका इस्तेमाल सर्दियों में यूक्रेन पर ड्रोन हमले के लिए किया जाएगा। रूस रोजाना करीब 1000 ड्रोन हमले की तैयारी में। अगर सर्दियों में रूस रोज यूक्रेन पर 1000 ड्रोन से हमले करता है तो यूक्रेन के लिए अपनी जमीन बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में रूसी ड्रोन को रोकना यूक्रेनी डिफेंस के लिए बड़ी चुनौती होगी। पुतिन के इस प्लान से कीव में हड़कंप मचा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की इसे फेल करने के लिए खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की तैयारी रूसी ड्रोन का जवाब ड्रोन हमले से देना। यूक्रेन माविक ड्रोन का उत्पादन बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए नई फैक्ट्रियां लगाने का काम पूरा हो चुका है। यूक्रेन का टारगेट 1 लाख से ज्यादा माविक ड्रोन बनाना है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज ड्रोन के इंजन बनाने में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली। अब लॉन्ग रेंज ड्रोन के इंजन 100% स्वदेशी हो, जिससे यूक्रेन इनका उत्पादन कई गुना बढ़ा सकेगा। दरअसल ज़ेलेंस्की को अपनी ड्रोन ब्रिगेड पर बेहद ज्यादा भरोसा है। ज़ेलेंस्की को यकीन है कि अगर यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड को हथियारों के मोर्चे पर मजबूत किया जाता है तो वो पुतिन का डोनबास मिशन फेल करने में एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इस भरोसे की एक बड़ी वजह अक्टूबर महीने में ड्रोन ब्रिगेड को मिली कामयाबी। यूक्रेनी दावों के मुताबिक महज अक्टूबर डोनेत्स्क फ्रंट पर रूस के 24,895 सैनिक मारे गए। इन सभी सैनिकों को रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने मार गिराया, जबकि ड्रोन ब्रिगेड के महज 27 सैनिक मारे। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनेत्स्क में बीते 1 साल में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बीते 1 साल में डोनेत्स्क फ्रंट पर रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यहाँ रूस अपने 55 टैंक गंवा चुका है और इसके अलावा रूस के 433 बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। जंग के मैदान में रूस की 343 तोप तबाह हो चुकी हैं। वहीं करीब 78 एयर डिफेंस सिस्टम का नुकसान भी रूस को उठाना पड़ा है। यूक्रेन ने डोनेत्स्क में रूस के 38 MLRS तबाह किए हैं। वहीं रूस के 4553 मिलिट्री वाहन नष्ट हो गए हैं। बीते 1 साल की जंग में डोनेत्स्क फ्रंट पर रूस के 12 ड्रोन हेडक्वार्टर्स भी तबाह हो गए हैं।
इतने नुकसान के बाद भी पुतिन हर हालात में पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए दृढ़ है।